नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। ब्रह्मदेव एक बुढ़ा और अकेला आदमी था जो शहर के एक कोने में रहता था। उसका घर पुरानी गलियों से घिरा हुआ था जहां रात के समय हवा भी अजीब सी घूमती थी। ब्रह्मदेव का जीवन एक ऐसे रहस्य से जुड़ा हुआ था जिसे उसने खुद तक ही सीमित रखा था। उसका घर, जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे, एक पुरानी और खौफनाक जगह थी। शहर के लोग इस घर के पास से कभी नहीं गुजरते थे। उनका कहना था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी कहानी सुनाने आई हो। ब्रह्मदेव के लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन कुछ तो था जो उसके दिल में दबा हुआ था। एक रात जब ब्रह्मदेव अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था और पुराने दिनों में खो गया था, तभी उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें उसे इतना खौफनाक लग रही थीं कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें झपक कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। क्या वह सचमुच कुछ था या फिर यह उसकी आंखों का धोखा था? ब्रह्मदेव को याद आया कि जब वह बच्चा था तो उसने इसी घर में कुछ देखा था। एक रात जब वह अपनी मां के साथ घर में छुपा था, उसने एक भूतिया चेहरा देखा था। वह चेहरा जिसमें घाव और दर्द था, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपना बदला लेने आई हो। उस वक्त उसने उस चेहरे को देखा था और मन में एक भय उत्पन्न हुआ था। अब इतने सालों बाद वह वही चेहरा एक बार फिर से उसकी यादों में घुस आया था। रात को जब वह अकेला बैठा था तो उस चेहरे की यादें उसे घेरने लगीं। क्या वह चेहरा सच में किसी भूत की आत्मा थी या फिर वह उसका पुराना डर था जो आज भी उसे परेशान कर रहा था? अब ब्रह्मदेव को समझ में आने लगा था कि उसका जीवन इस भूत बंगला से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। वह सोचने लगा कि क्या वाकई वह जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह केवल उसके दिमाग का खेल है या फिर कुछ ऐसा था जो सच में उसे परेशान कर रहा था। कुछ दिन बाद ब्रह्मदेव ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर इस घर के बारे में बातें की। उसने सुना कि उसके बचपन में जो घटनाएं घटीं वे सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं थीं। शहर के कुछ और लोग भी इस घर के आसपास से गुजरने से डरते थे। एक रात ब्रह्मदेव और उसके दोस्तों ने भूत बंगला जाने का निर्णय लिया। वे सब सोच रहे थे कि क्या उस घर का सच अब तक किसी ने जाना है या वह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। ब्रह्मदेव और उसके दोस्त एक रात जब चांद की रोशनी हल्की थी, भूत बंगला पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। हवा तेज चल रही थी और घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वे घर के अंदर गए तो सब कुछ खामोश था। फिर अचानक एक कटा हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। वही चेहरा जो ब्रह्मदेव ने अपने बचपन में देखा था। यह चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे सब उस चेहरे के पास पहुंचे, एक भयानक आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह घर अब भी हमारी गिरफ्त में है। उस रात ब्रह्मदेव और उसके दोस्तों ने कई रहस्यों का सामना किया। उन्हें पता चला कि यह घर एक पुरानी काले जादू से जुड़ा हुआ था। उस घर में बसी एक आत्मा ने कभी किसी को माफ नहीं किया था। वह आत्मा अपनी मृत्यु के बाद भी उस घर में बसी हुई थी और जो कोई भी वहां आता उसे वह अपनी गिरफ्त में ले लेती। ब्रह्मदेव ने अपने अतीत से जुड़ी सच्चाई का सामना किया। वह आत्मा जो उसने अपने बचपन में देखी थी वही उसे अब भी तंग कर रही थी। अंत में ब्रह्मदेव ने यह निर्णय लिया कि उसे उस आत्मा से मुक्ति पाना होगा। क्या वह अपनी जान की सलामती के लिए उस आत्मा से लड़ पाएगा या फिर यह सब खत्म हो जाएगा? यह था भूत बंगला का बुढ़ा का सफर। एक बुढ़े आदमी का डर और उस डर का सामना करने की उसकी कहानी। अंत में ब्रह्मदेव ने यह निर्णय लिया कि उसे उस आत्मा से मुक्ति पाना होगा। क्या वह अपनी जान की सलामती के लिए उस आत्मा से लड़ पाएगा या फिर यह सब खत्म हो जाएगा? यह था भूत बंगला का बुढ़ा का सफर। एक बुढ़े आदमी का डर और उस डर का सामना करने की उसकी कहानी। ब्रह्मदेव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वह घर, वह आत्मा और उसका अतीत, सब कुछ अब एक जाल की तरह उलझ चुका था।
वह जानना चाहता था कि आखिर वह आत्मा कौन थी और क्यों उसने इतना खौफ फैलाया था। अगली सुबह ब्रह्मदेव ने पुराने पुस्तकालय में जाकर उन किताबों को खोजना शुरू किया जो इस घर और उसके आसपास की रहस्यमय घटनाओं के बारे में थीं। वह जानता था कि इस घर के बारे में कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए थे जिन्हें अगर वह जान पाता तो शायद वह आत्मा की शक्ति को कमजोर कर सकता था। वह एक पुरानी किताब में खो गया था जब उसे अचानक एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ दिखा। लिखा था, यह घर एक पुरानी तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है। यहाँ की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती जब तक उनका अंतिम बदला नहीं लिया जाता। ब्रह्मदेव को यह पढ़कर एक झटका सा लगा। क्या वह आत्मा बदला ले रही थी? और यदि हाँ, तो उसने क्या खोया था? वह खुद को इस रहस्य में और भी गहरे ढकेलता चला गया। ब्रह्मदेव ने फिर से उस घर का रुख किया, इस बार अकेले। उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि वह वहां जाने का जोखिम न उठाए, लेकिन ब्रह्मदेव को यह जानने की जिद थी कि आखिर वह आत्मा क्या चाहती थी। घर के भीतर वह वहीं अजीब सी सर्दी महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घेर रही हो। वह धीरे धीरे घर के अंदर गया और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक खौफनाक हंसी जो सीधे उसकी हड्डियों में समा रही थी। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन कहीं एक हल्की सी रोशनी थी। जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंचा, एक औरत की आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह वही चेहरा था जो ब्रह्मदेव ने अपने बचपन में देखा था। वह महिला जो बहुत ही खौफनाक और दुखी लग रही थी। वह महिला बोली, तुमसे जुड़ा हुआ था मेरा दर्द ब्रह्मदेव, तुमसे बदला लेना था। तुमने मेरा अंत देख लिया था, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं तुम्हें शांति नहीं देने वाली। ब्रह्मदेव को अब पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी। वह महिला एक राजकुमारी थी जो इस घर में बसी हुई थी। कई साल पहले इस घर में एक तंत्र विद्या की पूजा की जाती थी और उस राजकुमारी ने अपने प्रेमी को खो दिया था। उसका प्रेमी एक साधु था जिसे काले जादू के आरोप में फंसा दिया गया था। राजकुमारी ने उसके लिए बदला लिया, लेकिन खुद भी उस तंत्र की शक्ति का शिकार हो गई। उसकी आत्मा इस घर में बसी रही क्योंकि उसने अपने प्रेमी की मौत का बदला नहीं लिया था। वह खुद भी उसी तंत्र के कारण अब तक जीवित थी। उसकी आत्मा का शांति पाने का एकमात्र तरीका था कि वह बदला लेकर मुक्त हो जाए। ब्रह्मदेव ने यह समझ लिया कि वह उस आत्मा के बदले की चाबी था। यदि वह उस राजकुमारी के प्रेमी की आत्मा को शांति दे पाता तो शायद वह आत्मा भी शांत हो जाती। अब ब्रह्मदेव को एक कठिन निर्णय लेना था। क्या वह इस रहस्य को और आगे बढ़ाएगा या फिर वह उस आत्मा से मुक्त होने का कोई रास्ता निकालेगा? वह जानता था कि यह आखिरी मौका था और उसके पास समय कम था। उसने घर के अंदर एक तंत्र पूजा की पुस्तक पाई जो तंत्र विद्या को समझाने वाली थी। यह पुस्तक उसे बताती थी कि अगर वह सही तरीके से पूजा करता तो वह उस आत्मा को शांति दे सकता था। ब्रह्मदेव ने सारी किताबें और पुराने तंत्र विद्या के सूत्र पढ़े और फिर एक रात उसने पूरी तैयारी की। वह घर के अंदर गया जहां वह महिला आत्मा दिखाई दी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तंत्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कम होने लगी। महिला की आकृति पहले की तरह भयानक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द और शांति की झलक थी। तुमने मुझे शांति दी ब्रह्मदेव, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वह महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। उस रात के बाद भूत बंगला में सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई आवाजें नहीं आती थीं, न ही कोई अजीब घटनाएं घटती थीं। ब्रह्मदेव ने अपने जीवन का सबसे कठिन और सबसे डरावना काम पूरा किया था। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दी थी और साथ ही साथ अपने जीवन के उस डर को भी खत्म कर दिया था जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। अब वह पुरानी यादों से मुक्त था और भूत बंगला भी शांति से भरा हुआ था। यही था ब्रह्मदेव का सफर, एक बुढ़े आदमी का डर और एक आत्मा के बदले का रहस्य जो अब खत्म हो चुका था। ब्रह्मदेव के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। भूत बंगला में शांति आ चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उस रात के बाद
वह हर दिन सोचता था कि क्या उसने सही किया, क्या उसने उस आत्मा को सचमुच शांति दी थी, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था। क्या वह अब भी किसी और खतरनाक ताकत से घिरा हुआ था? एक दिन ब्रह्मदेव ने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाएगा। वह चाहता था कि वह अपने दिमाग को शांत करे और अपनी जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से शुरू करे। लेकिन जैसे ही वह अपना सामान तैयार कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। घर के भीतर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, वह हंसी जो उसने पहले सुनी थी। ब्रह्मदेव ने डरते हुए कमरे की तरफ देखा और उसकी नजरें उस जगह पर ठहर गईं जहां वह आत्मा पहले दिखाई दी थी, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। फिर एक आवाज आई, तुम जा नहीं सकते ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ था। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह जो महसूस कर रहा था वह सच था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, या फिर वह सिर्फ डर के कारण कुछ देख रहा था। फिर अचानक घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह एक और बुरा संकेत था। ब्रह्मदेव ने कई बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। अब उसे महसूस हुआ कि वह फिर से उस पुराने घर में फंसा हुआ था। एक अजीब सी हवा घर के भीतर घुसने लगी, जैसे किसी और ताकत ने घर में प्रवेश किया हो। यह सब ठीक नहीं है, ब्रह्मदेव ने खुद से कहा। मुझे यहां से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। ब्रह्मदेव ने घर में तांत्रिक किताबों को फिर से खंगालना शुरू किया। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसे कुछ और जानकारी मिली हो जो वह पहले नहीं देख पाया था। और तभी उसे एक और किताब मिली जिसमें एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। वह किताब कहती थी, जिस आत्मा को शांति दी जाती है वह हमेशा के लिए मुक्त नहीं होती। यदि उस आत्मा को अपना बदला पूरा नहीं मिला हो तो वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह पढ़कर ब्रह्मदेव का दिल रुक सा गया। क्या वह आत्मा अब किसी और रूप में वापस आ गई थी? क्या वह फिर से उसी बदला लेने की योजना बना रही थी? वह सोचते सोचते अचानक से घर के भीतर कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने उसके पास आकर धीरे धीरे उसे घेर लिया हो। ब्रह्मदेव ने तुरंत महसूस किया कि यह वही पुरानी आत्मा थी जो अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक भयानक रूप उभरा। वह महिला जो कभी राजकुमारी थी, अब एक खौफनाक भूत बन चुकी थी। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुम मुझसे बच नहीं सकते ब्रह्मदेव, उसने कहा। अब तुम मेरे कब्जे में हो। तुम्हें और किसी को भी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरी मदद नहीं करते। ब्रह्मदेव के लिए यह नई चुनौती थी। अब वह समझ चुका था कि उसे इस आत्मा को पूरी तरह से खत्म करना होगा ताकि यह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वह पुरानी तंत्र विद्या की किताबों में ढूंढने लगा ताकि वह आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सके। कुछ किताबें कहती थीं कि अगर आत्मा के शरीर के पास एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाए तो वह शांति पा सकती है, लेकिन वह मंत्र इतना खतरनाक था कि अगर गलत समय पर इसका उच्चारण किया जाए तो आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। ब्रह्मदेव ने फैसला किया कि वह इस मंत्र का सही समय पर उच्चारण करेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह सही समय कब आएगा। उसने पूरी तैयारी की और अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दिया ताकि वह किसी भी संकेत को न गंवा दे। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, ब्रह्मदेव ने वही मंत्र उच्चारित किया। उस मंत्र के साथ ही एक जबरदस्त तूफान घर में घुस आया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, घर की दीवारें कांपने लगीं और पूरा घर एक भयानक ध्वनि से गूंजने लगा। फिर अचानक एक जोर की चीख के साथ उस आत्मा का रूप भंग हो गया। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। ब्रह्मदेव ने गहरी सांस ली। यह अंत था, लेकिन यह अंत एक लंबी और खौफनाक यात्रा के बाद आया था। अब भूत बंगला में शांति थी। ब्रह्मदेव ने वह जगह छोड़ दी और अब उसे उस पुराने डर से मुक्ति मिल चुकी थी। ब्रह्मदेव के मन में अब शांति थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेह भी था। क्या वह सच में उस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर पाया था? क्या कोई और रहस्य था जो अब तक छिपा हुआ था? उस रात के बाद ब्रह्मदेव ने यह तय किया कि वह अपने जीवन को फिर से शुरू करेगा,
लेकिन यह सोचते हुए कि कहीं वह कोई गलती तो नहीं कर रहा। वह शहर लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी किसी अजनबी डर से घिरी हुई थी। पुराने घर की यादें, उस महिला की डरावनी हंसी और वह विचित्र रात, यह सब उसके दिमाग में अब भी घूमते रहते थे। एक दिन जब ब्रह्मदेव अपने घर में बैठा था, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद यह फिर से उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन जब वह पूरी तरह से सचेत हुआ तो उसने महसूस किया कि आवाज अब भी आ रही थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और देखा कि दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो रहा था। यह क्या हो रहा है? ब्रह्मदेव ने बुदबुदाया। ब्रह्मदेव ने बिना समय गंवाए अपने पुराने तंत्र विद्या के किताबों को फिर से खंगालना शुरू किया। उसने उन किताबों में कुछ और जानकारी ढूंढी जो उसके पहले की खोज में छूट गई थी। उसे पता चला कि आत्माएं कभी कभी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही नहीं, बल्कि किसी और के शरीर में प्रवेश भी कर सकती है। ब्रह्मदेव को यह सोचकर सिहरन महसूस हुई कि क्या वह आत्मा किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई थी? क्या वह खुद को और दूसरों को खतरे में डालने के लिए इस घर में लौट आई थी? मुझे इसका हल ढूंढना होगा, उसने ठान लिया। ब्रह्मदेव ने शहर भर में उस आत्मा की खोज शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग तांत्रिक से मिलकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तांत्रिक ने कहा, तुमने उस आत्मा को नष्ट नहीं किया था ब्रह्मदेव। वह अब भी जीवित है, लेकिन किसी और रूप में। वह अब तुम्हारी अगली पीढ़ी की ओर बढ़ेगी। यह सुनकर ब्रह्मदेव के होश उड़ गए। उसने जान लिया कि वह सिर्फ अपने डर को दूर करने में सफल नहीं हुआ था, बल्कि यह डर अब एक नई दिशा में जा रहा था, अगली पीढ़ी के लिए खतरा बनकर। अब ब्रह्मदेव को यह समझ में आ गया था कि उसे इस आत्मा के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला इस लड़ाई में नहीं जीत सकता। उसे किसी और की मदद चाहिए थी। वह तांत्रिक से मिली जानकारी के आधार पर उसने अपने पुराने घर में लौटने का फैसला किया। उस घर को अब वह एक नए दृष्टिकोण से देखता था, न सिर्फ एक खौफनाक जगह, बल्कि एक ऐसी जगह जहां उसे अपना अंतिम युद्ध लड़ना था। उसने अपनी पूरी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए घर के हर कोने में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अगर वह सही समय पर सही कदम नहीं उठाता तो यह खतरनाक आत्मा न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। ब्रह्मदेव ने आखिरकार उस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक आखिरी तंत्र प्रयोग किया। यह प्रयोग इतना खतरनाक था कि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वह यह जोखिम उठाने को तैयार था। वह अपने परिवार को दूर भेज चुका था ताकि उन्हें कोई खतरा न हो। रात के अंधेरे में ब्रह्मदेव ने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और अचानक घर की दीवारें फिर से कांपने लगीं। घर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। आत्मा ने फिर से अपना रूप लिया, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी हो गईं और उसका रूप इतना विकृत था कि ब्रह्मदेव को डर लगने लगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने अपने मन को शांत रखते हुए अपनी तंत्र विद्या का पूरा इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अब या तो वह इस आत्मा को नष्ट कर देगा या फिर वह खुद ही उसका शिकार बन जाएगा। तंत्र के उच्चारण के साथ एक तेज रोशनी घर में छा गई और फिर वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। घर में फिर से शांति लौट आई और ब्रह्मदेव को महसूस हुआ कि उसने आखिरकार उस खौफनाक आत्मा को नष्ट कर दिया था। अब ब्रह्मदेव को सच्ची शांति मिल गई थी। वह जानता था कि वह और उसका परिवार अब सुरक्षित थे। उसने अपने जीवन की इस भयावह यात्रा से सीखा कि डर से पार पाना केवल साहस से संभव है, और जो सबसे डरावनी चीज होती है वही सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। वह अपने परिवार के पास वापस लौट आया और अब वह जानता था कि जो भी मुश्किलें आ सकती हैं वह उनसे लड़ने के लिए तैयार था। अब उस पुराने घर में कभी कोई खौफनाक आवाजें नहीं सुनाई दी और उसका नाम, जो कभी डर और रहस्य से जुड़ा था, अब शांति और सुकून से जुड़ा था। ब्रह्मदेव ने अंततः राहत की सांस ली थी और उसे लग रहा था कि अब वह अपने जीवन को शांति से जी सकेगा। लेकिन वह जानता था कि एक आदमी की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, न ही उसकी कहानियां। जैसे जैसे दिन बीतते गए
ब्रह्मदेव का मन और भी चुप था, जैसे उसके भीतर एक नई चुप्पी थी जो कभी उसे महसूस नहीं हुई थी। एक दिन जब वह अपने पुराने घर के पास से गुजर रहा था, उसकी आंखें उस स्थान पर रुक गईं। वह घर जो कभी डर और डरावनी यादों से भरा हुआ था, अब शांत था, लेकिन कुछ अलग था। घर के आसपास की हवा में कुछ असामान्य सी खामोशी थी, जैसे किसी ने घर के भीतर से एक अजीब सी आहट सुनी हो जो बाहर तक पहुंच रही थी। उसने सोचा कि यह बस उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन कुछ तो था। वह घर में घुसने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी पुरानी डरावनी यादें उसे रोक रही थीं। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। ब्रह्मदेव ने धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाए, और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। दरवाजा बिना किसी कारण के खुला हुआ था। वह चौंका, क्योंकि उसने इसे बंद करने के बाद छोड़ दिया था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर में घुसते ही उसकी नजरें उन दीवारों पर पड़ीं जिनसे उसे डर लगता था, परंतु अब वह डर नहीं था। वह जानता था कि उसने उस आत्मा को नष्ट कर दिया था, फिर भी उसे यह क्यों महसूस हो रहा था कि कोई और शक्ति घर में मौजूद है। फिर अचानक एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। कमरे के भीतर के हर एक कोने में उसे एक अजनबी सी महक महसूस हुई। वह महक जैसे एक नई उपस्थिति को दर्शा रही थी। क्या यह वही आत्मा थी या फिर कुछ और? ब्रह्मदेव ने अपने सभी भय को एक तरफ किया और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह कमरे में घुसा, कमरे की दीवारों पर अजीब सी लकीरों को देखा। वह लकीरें मानो किसी पुराने तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि वह लकीरें किसी खतरनाक चीज का संकेत हो सकती थीं। आश्चर्यजनक रूप से कमरे में एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर कुछ लिखा था। ब्रह्मदेव ने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, अगर तुमने एक बार इस घर को छोड़ा है तो तुम्हें वापसी का कोई हक नहीं। जो कुछ भी तुमने शुरू किया था वह खत्म नहीं हुआ। ब्रह्मदेव की आंखों में आतंक था। वह यह कैसे हो सकता था? क्या वह फिर से उसी दुःस्वप्न में फंस चुका था? लेकिन वह जानता था कि उसे इसका सामना करना ही होगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी एक और विचित्र घटना घटी। पूरे घर में अचानक से अजीब रोशनी फैलने लगी। एक तेज दमघोटू सी गंध घर में फैल गई और दीवारों पर जैसे कुछ हलचल हो रही हो। ब्रह्मदेव के भीतर एक गहरी शंका गहरी हो रही थी। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आत्मा को नष्ट किया था। लेकिन अब क्या यह घर फिर से किसी और भूतिया शक्ति का शिकार हो गया था? तुम फिर से आ गए हो? एक गहरी कांपती आवाज कमरे में गूंजी। यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। वह महिला जो राजकुमारी थी और अब भूतिया शक्ति बन चुकी थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और था, कुछ और भी भयानक और शक्तिशाली। ब्रह्मदेव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जान लिया कि अब वह अकेला नहीं था। वह किसी न किसी अंधेरे से घिरा हुआ था। उसे ये समझ में आ गया था कि वह फिर से उस पुराने संघर्ष में फंसने वाला था, लेकिन इस बार उसके सामने और भी बड़ा खतरा था। अब ब्रह्मदेव को यह समझ में आ गया कि उसके पास दो रास्ते थे। या तो वह हार मानकर अपनी शांति खो देता, या फिर वह इस लड़ाई को आखिरी बार जीतकर उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह पुराने तंत्र मंत्र की किताबों में छिपी जानकारी की ओर बढ़ा और वह अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक ठानी हुई इच्छा थी कि वह अपने परिवार और खुद को इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकाले। इस बार वह जानता था कि उसे सिर्फ अपनी ताकत और ज्ञान पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर भी भरोसा रखना होगा। उसे यह तय करना था कि क्या वह इस बार वह रहस्यमयी शक्ति नष्ट कर सकेगा जो अब फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी। अब ब्रह्मदेव ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि यह आखिरी लड़ाई होगी और इस बार वह अकेला नहीं होगा। उसके पास कुछ शक्तिशाली तंत्र और मंत्र थे जो उसे उस अंधेरे ताकत को हराने में मदद करेंगे। वह उस शक्ति का सामना करने के लिए एक और बार उसी पुराने घर में लौट आया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और रहस्यमय लग रहा था। अब उसकी आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी।
ब्रह्मदेव ने जैसे ही उस पुराने घर में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे यह घर खुद अपनी हड्डियों में कुछ महसूस कर रहा हो। उस घर में वो सारी पुरानी घटनाएं फिर से ताजगी से जाग उठीं। दीवारों पर वह डरावनी लकीरें और उन पर उकेरी गई तंत्र मंत्र की लिपियां मानो उसे फिर से चेतावनी दे रही थीं। ब्रह्मदेव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। उसने एक बार फिर अपने अंदर की सच्चाई को पहचाना, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा और वह तप जिसने उसे हर कठिनाई से बाहर निकाला था। वह जानता था कि अब उसे केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना था, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शांति और साहस का भी सहारा लेना था। घर के भीतर जाते ही कमरे के बीच में वह अजनबी ताकत खड़ी थी। एक तेज रोशनी से वह महिला के रूप में सामने आई। वह वही आत्मा थी जो कभी राजकुमारी थी और अब एक भयंकर भूतिया शक्ति बन चुकी थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका रूप अब भयावह हो चुका था। तुम फिर से आए हो ब्रह्मदेव? वह महिला हंसते हुए बोली। उसकी आवाज में तीव्रता और घबराहट दोनों थीं। तुम मुझे कभी नष्ट नहीं कर सकते। मैं अब और भी शक्तिशाली हो चुकी हूं। अब तुम मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव ने घबराए बिना अपनी आंखों में दृढ़ता और विश्वास भरकर कहा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यह खत्म होने का वक्त आ गया है। उसने तंत्र मंत्र के उच्चारण के साथ अपने पुरानी शक्ति को जागृत किया और मंत्रों का प्रभाव फैलने लगा। हर एक शब्द जैसे आग की लपटें बनकर उस महिला की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक उस महिला ने अपने हाथ उठाए और एक खतरनाक चीख मारी। दीवारों पर जो तंत्र लकीरें उकेरी गई थीं, वे अब मचलने लगीं और एक भयंकर तूफान सा शुरू हो गया। ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें बंद की, अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और फिर से तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज में एक शांति थी, जैसे वह किसी गहरे समुद्र में डूबा हो, लेकिन उसका इरादा पूरी तरह से दृढ़ था। वह जानता था कि इस बार अगर वह असफल हुआ तो वह और उसके परिवार को कभी भी इस भूतिया शक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती थी। वह लगातार मंत्रों का उच्चारण करता रहा और अचानक उस महिला की चीखें धीमी पड़ने लगीं। वह शक्ति जो कभी इतनी भयंकर लग रही थी, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ब्रह्मदेव ने पूरी ताकत से आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक तेज चमक के साथ वह महिला का रूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। आखिरकार पूरे घर में एक गहरी शांति छा गई। वह खौफनाक शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। ब्रह्मदेव ने शांति की एक गहरी सांस ली और बाहर आकर देखा तो उसे वह घर फिर से पहले जैसा शांत और सुरक्षित नजर आ रहा था। अब वह जानता था कि उसने अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना किया था और उसे हराया था। घर में सभी तंत्र मंत्र के संकेत गायब हो गए थे। हर कोने में अब शांति थी और ब्रह्मदेव को महसूस हुआ कि इस घर को अब उसकी आवश्यकता नहीं थी। वह और उसके परिवार को एक नई शुरुआत की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने अंतिम बार उस घर की ओर देखा और फिर उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि अब उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब वह अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे वह घर से बाहर निकलता गया, उसने अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि महसूस की। उसने न सिर्फ अपनी डर को बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी बचाया था। अब उसकी यात्रा खत्म हो चुकी थी और उसने शांति से जीवन जीने का फैसला किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।